नमस्कार। मैं YouTube चैनल पॉजिटिव ड्रीम से आज हम बात करेंगे नेगेटिविटी के ऊपर। हमने पिछले वीडियोस में नेगेटिविटी के ऊपर बात करी थी, जिस पे हमारे पास बहुत सारी क्वेरीज आई और आज हम उसी रिगार्डिंग सर से बात करेंगे, मिस्टर विजय शर्मा एडवोकेट जी से, और पूछेंगे कि सर क्या नेगेटिविटी सच में हार्मफुल है? प्लीज़ हमें बताएं। नमस्कार, मैं एडवोकेट विजय शर्मा। अभी डॉक्टर सीबू शर्मा ने एक बात पूछी कि क्या क्रिटिसिज्म हमेशा ही गलत होता है? डॉक्टर साहब, दुनिया में कोई भी चीज़ गलत या सही इस आधार पे होती है कि उसके पीछे मंशा क्या है, उसके पीछे इरादा क्या है, वही उसे सही या गलत बनाती है। जैसे एक सिपाही है आर्मी का, वो बॉर्डर पे गोली चलाता है, उससे दुश्मन मर जाता है, और वो अंदर गोली चलाता है तो देश का नागरिक मर जाता है। दोनों के रिजल्ट अलग अलग है। पहले में 26 जनवरी को उसको इनाम दिया जाता है और दूसरे में सजा हो सकती है। क्या फर्क क्या है? फर्क ये है, पहला उसका जो कर्म था देश को बचाने के लिए था, और दूसरा उसकी आत्मतुष्टि के लिए था, आत्मसंतुष्टि के लिए था। ना जाने क्रोध में लिएगा कौन सा स्टेप था, इसलिए उसको सजा हुई। इसी तरह क्रिटिसिज्म भी 3 तरह का है: पॉजिटिव क्रिटिसिज्म, नेगेटिव क्रिटिसिज्म और न्यूट्रल क्रिटिसिज्म। इन तीनों की मैं अलग अलग आपको एग्जाम्पल दूंगा ताकि आपको समझ आ सके। पॉजिटिव क्रिटिसिज्म वो है जो किसी के लिए भले के लिए किया जाता है, और आमतौर पे ये 2.5 तरह का होता है। 2.5 तरह के लोग इसको करते हैं, तो वो क्रिटिसिज्म पॉजिटिव होता है: पिता, गुरु, या आधा माँ। माँ कभी भी अपने बच्चे को क्रिटिसाइज नहीं करती, वो सजेस्ट करती है पर थोड़ा करती है। और पिता सख्ती से भी क्रिटिसाइज कर देता है, गुरु भी सख्ती से कर देता है, और वो क्रिटिसिज्म उसके फायदे के लिए होता है। जैसे एक बहुत अच्छा पेंटर था, उसकी पेंटिंग बहुत बढ़िया बिकती थी, परंतु वो बहुत काबिल नहीं बन पाया, नॉर्मल था। उसका बच्चा हुआ, बेटा भी पेंटिंग बनानी शुरू कर दी। जब बेटा पेंटिंग बनाता तो अपने पिताजी को दिखाता, और पिताजी उसको देख के कहते कि बेटा इसमें ये करेक्शन कर, इसमें ये कमी, ये पेंटिंग कैसी बनाई है। तो हर बार उसका पिता उसमें कुछ कहता, ये ठीक कर लो, ये ठीक कर लो, ये ठीक कर लो, और वो कर देता। और एक समय ऐसे आया कि उसकी पेंटिंग उसके पिता से महंगी बिकने लगी। जब महंगी बिकने लगी तो हर आदमी को लगता है कि मैं तो अब सियाना हो गया हूं, मैं कॉम्पिटेंट हो गया हूं। एक दिन उसके पिता ने उसको समझाया कि ये करेक्शन कर लो। उसने कहा, पिताजी आप इतने बड़े आर्टिस्ट नहीं हैं, इतने बड़े होते तो आपकी पेंटिंग मेरे से सस्ती नहीं बिकती। परंतु पिता था। एक दुनिया में ऐसा संबंध है पिता, जो गुस्सा नहीं करता, गुस्सा आता भी है तो भी गुस्सा नहीं करता। पिता ने कहा कोई बात नहीं। उसके बाद उसने समझाना बंद कर दिया, और बंद करते करते क्या हुआ, उसकी पेंटिंग पहले से सस्ती बिकनी शुरू हो गई, डिमांड कम हो गई। उसी लड़के ने एक दिन अपने पिता से पूछा, पिताजी मैं वही हूं, सब कुछ वही है, पर पेंटिंग की डिमांड कम हो गई है, क्या बात हुई? बोला कुछ नहीं हुआ, तेरे में एक्यूरेसी कम हो गई है, क्योंकि जो कमियां तू नहीं देख पाता था मैं देख के कह देता था, तुमने मना कर दिया, इसलिए इनकी डिमांड कम हो गई। याद रखो, एक चीज ऊपर चढ़ने में जो टाइम लगता है, अगर वो चीज नीचे गिर जाए तो दोबारा चढ़ने में उसे 10 गुना टाइम लगता है। अगर एक आदमी यहां तक पहुंच गया है और वहां से नीचे धड़ाम गिर जाए, उसी स्टेज में पहुंचने में उसे बहुत ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी, पता नहीं पहुंच पाए कि ना पहुंच पाए। इसलिए जब कोई समझाता है तो बात को समझ लेना चाहिए। यह है पॉजिटिव क्रिटिसिज्म। फिर नेगेटिव क्रिटिसिज्म। नेगेटिव क्रिटिसिज्म आमतौर पे एक जेलसी के शिकार लोग ही करते हैं। जैसे एक आदमी ने अपना मकान बनाया, बहुत सुंदर मकान बनाया, मकान बना के और उसने अपने दोस्त को दिखाया, देख
कितना बढ़िया मैंने मकान बनाया है, इतनी 36 इंच की मैंने नींव रखी है, 18 इंच की दीवारें हैं और मैं मजबूत बनाया। देख के बोला वैसे तो ठीक है, पर बम के आगे तो कुछ नहीं है। उसकी वो दुआ नहीं दी, उसके लिए बद्दुआ निकली उसके मुंह से। और ऐसी बद्दुआएं काम नहीं करती, करती हैं उसका नुकसान करती हैं। इसलिए ऐसे आदमियों का कोई ज्यादा वजन नहीं होता, वो ना तरक्की करते हैं और ना किसी की तरक्की को देख ही सकते हैं। तीसरी होती है न्यूट्रल, जिनकी कोई अहमियत नहीं होती, वो शौकिया ही क्रिटिसिज्म करते हैं, उनको आदत होती क्रिटिसाइज करने की। जैसे कहते हैं अरे मोदी सरकार ने क्या कर दिया, कुछ किया क्या? अमेरिका में क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा। समाज में क्या है, मुख्यमंत्री क्या कर रहा है, पड़ोसी क्या कर रहे हैं, वो क्रिटिसिज्म करते 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 जिंदगी बिताते हैं। और बहानेबाज जो पक्के होते हैं, ऐसे ऐसे बहाने बनाते हैं अपनी नाकामयाबी के, जिसका कोई हिसाब ही नहीं होता। कभी कहेंगे हम देहात में पैदा हुए, कभी कहेंगे हमारे मास्टर ठीक नहीं थे। उन्हें क्रिटिसाइज करने के अलावा और कोई काम ही नहीं होता। वो पूरा क्रिटिसाइज करते करते अपना जीवन व्यर्थ कर लेते हैं। जो कुछ हो सकता था कुछ नहीं होता। वो न्यूट्रल किस्म के आदमी है, उनका समाज पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए बच्चों, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, जब भी क्रिटिसिज्म आपका कोई जायज करे, जायज में मैं आपको कह दिया है कि आपका गुरु और आपका पिता करे तो उसे सहर्ष स्वीकार कर लो। यदि आपकी माँ क्रिटिसिज्म करे, हालांकि माँ क्रिटिसिज्म करती नहीं, माँ तो इतना ध्यान रखती है बच्चों का, रात को 12 बजे भी लड़का आता है दारू पी के आता है, उसे कहती नहीं तुम कहां से आया, कहती खाना खा लिया। उसको इस बात की चिंता नहीं है कि नशा करके आया, बल्कि ये पूछती है तूने खाना खा लिया। इसलिए माँ क्रिटिसाइज नहीं करती, माँ हमेशा सपोर्ट करती है। फिर कहेगी कि टेंशन में होगा इसलिए थोड़ी बहुत पी ली होगी। इसलिए माँ क्रिटिसिज्म करती नहीं है, अगर करे तो बड़े भाग्यशाली होंगे आप। माता का, पिता का, गुरु का क्रिटिसिज्म हमेशा अच्छा होता है, परंतु बाकियों की परवाह ज्यादा करनी नहीं चाहिए। क्रिटिसिज्म के बारे में आज जो बातें कही हैं, ये उस बात का जवाब है कि क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, कंडेम्ड नहीं करना चाहिए। इससे जो करने वाला है उसको नुकसान होता है, सामने वाले को तो हो सकता फायदा ही हो। वैसे कहते हैं निंदक नीरे राखिए, घर में कुटी छुआए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। सुभा को निर्मल कर देता है जो क्रिटिक होता है, परंतु बहुत ज्यादा बर्दाश्त करना भी मुश्किल काम है। इसलिए कोशिश करो ना निंदा करो और ना निंदा सुनो, ये फायदेमंद चीज नहीं है। धन्यवाद।